तो भाई इधर तो आपको स्नो दिखेगी भाई, ये देखो सामने काफी स्नो बची हुई है इधर। तो इतनी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे हम कितनी स्नो होगी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, और सोलांग वैली में भाई ठीक ठाक टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं। काफ़ी गाड़ियां खड़ी है और टूरिस्ट इधर भी देखोगे तो काफ़ी लोग हैं, जबकि ये टाइम क्लोजिंग का है। अभी पैराग्लाइडर तो एक भी दिख नहीं रहा। तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे, और अटल टनल पे भाई दुनिया भर का ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो पता नहीं भाई सारा ट्रैफिक सिसु या रोहतांग से ही वापस आ रहा है। और दोस्तों बात करो ना स्नो की, तो भाई स्नो की जो प्रिडिक्शन है ना वो 4-5 तारीख की है, लेकिन बहुत कम चांसेस वेदर। ये देखो भाई या तो ये मजाक कर रहा है या मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों में से एक तो मजाक 101% कर रहा है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और दोस्तों अभी हम हैं सिसु में। तो आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो मनाली से होने वाली है, अटल टनल होते हुए सोलांग वैली होते हुए सिसु की तरफ। तो सिसु से कल हम निकलेंगे और आगे बारालाचा की तरफ, या जहाँ निकलेंगे वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। पर इस वीडियो में आप देख पाओगे इस पूरे एरिया में भाई कैसा तो है मौसम और कैसे हैं नज़ारे, क्योंकि नज़ारे एकदम बिल्कुल बदल चुके हैं। जो 15 दिन पहले थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और अभी जो है ना वो एकदम डिफरेंट हो चुके हैं। और भाई कैसा है टेम्परेचर वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। और जो लोग डेट पूछते हैं, आज है 2 नवंबर 2025। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी को मनाली से शुरू, और आपको दिखाते हैं मनाली से सिसु की जर्नी और हमारी कार कैंपिंग। तो हम पहुंच चुके थे कॉटेज में, और कॉटेज से अभी भाई निकलने की तैयारी। सोक्स ऐसे ही पड़ी हुई है, ये उधर पड़ी हुई है। इधर ये देखो योगू कर रहा है पैक उसको, अपना बारबेक्यू को। गाड़ी एकदम चकाचक रेडी है, बस करेंगे, नीचे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ की प्लानिंग। अभी कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं होगी, बाकी सारा पैक है ना भाई, बस सब पैक है। तो इसको रखते हैं नीचे आराम से गाड़ी में और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ऑल सेट हो चुका है, पूरा पैक पड़ी हुई गाड़ी। तो अभी निकलते हैं, अपने लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और देखते हैं कहाँ निकलना होगा, कौन जहाँ पे भी अच्छी लोकेशन मिल गई, अच्छा मूड बन गया, वहीं पे रुक जाएंगे आज की। क्योंकि भाई कई दिन बाद आए हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा डीप में भी जाना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे भी लगेगा कि ठीक है कंफर्ट है, वहीं रुक जाएंगे। और दोस्तों मनाली में भाई वेदर फोरकास्ट में 3 बजे से मौसम ख़राब किया हुआ था, 2:30 बज चुके हैं। और मौसम ख़राब की तो सोचो आप, छोड़ो, दूर दूर तक कहीं बादल का नामो निशान तक नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर वेदर है। तो भाई वेदर फोरकास्ट कई बार सिर्फ फ़ोन में ही रह जाती है, बाकी सब मस्त क्लियर रहता है। तो जो वेदर फोरकास्ट है ना, मैं उसकी मानता हूँ कि भाई 30% हो सकता है वो सही है। 70% में क्या होता है, अप्रोक्स होता है। अप्रोक्स का मतलब है कि जैसे मनाली वेदर में दिखाएंगे कि भाई स्नोफॉल दिखा दी, तो स्नोफॉल होगी रोहतांग पास में या भाई अपर हाइट्स में, ये फ़र्क होता है। एग्जैक्टली मनाली में नहीं होती, वो मनाली के आसपास या हिल टॉप्स में जब दिखा रहे हैं ना 30, 40, 50% तक तो चांस ही नहीं होते। जब होती है ना 80-85% से ज़्यादा प्रिडिक्शन, तब जाके हम ये सोचते हैं कि हाँ यार चांसेस हैं कि कुछ हो जाए आज। तो भाई 20-30-50% को देख के मत आया करो। और कई बार ऐसा होता है भाई प्रिडिक्शन होती ही नहीं और ऐसी ज़बरदस्त बारिश हो रही या स्नोफॉल हो जाती है कि भाई फिर हम खुद ये सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ। जैसा हमारे साथ हुआ लास्ट मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 7-8 तारीख के आसपास, इतनी ज़बरदस्त हुई है भाई कि मतलब हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि इतनी स्नो हो सकती है एक साथ। तो हम पहुंच चुके हैं भाई फिलहाल जगत सुख, और जगत सुख से निकल रहे हैं। और जगत सुख में भाई दीपक भाई शिफ्ट हो रहे हैं टेम्परेरी 4-5 महीने के लिए। तो शायद फरवरी मार्च तक दीपक भाई रहेंगे यहीं पे खकने, मतलब जगत सुख में ही और मनाली में ही। तो वो भी मेरे ख्याल से शायद हो सकता है 7-8 तारीख तक पहुंच जाएंगे, 6-7 को ही पहुंच जाएंगे वो। तो वो उनके भी एक्चुअली में किसी रिलेटिव की शादी है, इस कारण वो वहाँ गए हुए हैं। और दोस्तों जिन जिन भाइयों ने भी भाई, सागर भाई की शादी थी 1 नवंबर की, तो जिन जिन भाइयों ने भाई उन्हें विश नहीं किया है, उनको जाके उनके चैनल पे विश कीजिए। और जो उनके लिए गिफ्ट भेजना चाहता है तो उनके एड्रेस पे गिफ्ट भेजिए, क्योंकि भाई उनकी 1 तारीख की थी, 1 नवंबर की, तो शादी उनकी हो चुकी है। हम नहीं जा पाए क्योंकि भाई मैं रह गया अकेला। जो अपने मुकेश भाई थे वो किसी काम से गए हुए थे बाहर, दीपक भाई के रिलेटिव की शादी थी, फिर बचा मैं अकेला। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी गाड़ी रह गई यहीं पे,
और मैं अपनी गाड़ी लेके ही नहीं गया। अगर अपनी गाड़ी लेके जाता तो 100% में जाता ही। हम पहुंच चुके हैं पिरनी, और भाई पिरनी से अभी लेंगे हम थोड़ा सामान वगैरह, कुछ तो सब्जियां वगैरह लेनी है क्योंकि जो भी थी वो सारी निकाल देते हैं हम टाइम से। तो सब्जियां वगैरह लेंगे और थोड़ा बहुत राशन फिल करेंगे, ब्रेड वगैरह अंडे वगैरह वो भरेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और भाई यहाँ पे चल रही है कोई मैरिज का फंक्शन, तो अब ये साइड देंगे भाई, तब जाके निकला जाएगा हमसे। ये देखिए दूल्हा जिप्सी में खड़ा हुआ है। ये तो लड़की भी मेरे को लग रहा है साथ में खड़ी है, नहीं ये बच्ची है। तो ये शादी मिक्स सी लग रही है मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है लड़का बाहर का है, लड़की यहाँ की है, या लड़की यहाँ की है, लड़का कुछ तो मिक्स है यहाँ पे, तो हो सकता है। चलो जो भी है पता नहीं, हमने तो एक तुक्का मारा है, श्योर कुछ भी नहीं भाई, हो सकता है दोनों यहीं के हो। पर कुछ लगता है ना, देखो जो बारात में आए हुए उनके फेसेस, उनकी एक्टिविटीज ऐसे लग रहा था यहाँ के तो है नहीं, हो सकता है नीचे के हों, जैसे बिलासपुर या नीचे की साइड में से भी हो सकते हैं, या पंजाब हरियाणा से भी हो सकते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो भी भाई पैक कर रहे हैं। यहाँ से हमने करा ही दिया, ये अपना सामान रखा है, तो बस इनको उठाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सामान ले चुके हैं ऑल सेट, इनको सेट करेंगे बाद में, अभी चलते हैं भाई यहाँ से, निकलते हैं क्योंकि शाम भी हो चुकी है ऑलरेडी, और ज़्यादा लेट हो गए तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो भाई जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको ठीक तो कर दिया गया, डबल तो कर दिया गया है। डबल का मतलब ये कि गाड़ियाँ निकल जाती इजीली, कोई दिक्कत होती नहीं, पर भाई अभी पक्का नहीं किया इनको। तो फिलहाल पहुंचने वाले हैं माल रोड पे, और माल रोड पे एक बार हमें जाना है, तो माल रोड पे भी आपको दिखाते हैं कितना क्या ट्रैफिक, क्या है टूरिस्ट का हाल, कितने टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं अभी। ट्रैफिक तो अच्छा दिख रहा है भाई सामने, अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई है, और ज़्यादा गाड़ियाँ अगर यहाँ खड़ी रहती है तो इसका मतलब होता है काम कम है, क्योंकि टूरिस्ट अगर आते हैं तो भाई ये गाड़ियाँ रहती है रनिंग में, और काम कम होता है तो ये गाड़ियाँ खड़ी होती है यहीं पे। बाहर की गाड़ियाँ भी यार कभी तो कम दिख रही हैं, जबकि आज सैटरडे है तो आज तो ज़्यादा दिखनी चाहिए, संडे है भाई आज थोड़ी सी दिखनी चाहिए, और शाम को आज तो निकलती हैं गाड़ियाँ, मतलब फ्राइडे को आती है, संडे को शाम को निकलती है। तो हम आ गए वापस रोहतांग रोड पे सामान वगैरह लेके। तो भाई फिलहाल आप देखोगे ट्रैफिक ठीक ठाक है, पर मोस्टली मेरे को दिख रही है लोकल गाड़ियाँ ही, कुछ ही गाड़ियाँ टैक्सी नंबर या बाहर की है, बाकी तकरीबन लोकल गाड़ियाँ ही है। और अभी भी जब ट्रैफिक हैवी होता है तो थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, ट्रैफिक थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, हल्का कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ता है। बाकी ये है कि अब इतना वो नहीं है कि कहीं ट्रैफिक फंसेगा या जाम होगा या कुछ भाई लंबाई टाइम लग जाएगा, तो अब आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग में इतनी दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जो जहाँ आपको पहले 1 घंटा लगता था वहाँ 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट लग जाएगी, क्योंकि ये पैचेज है ना, एक बहुत छोटे छोटे पैचेज, 100 फुट के 200 फुट के, कोई बस इतना ही है। अगर बात करोगे नदी की, नदी बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब वही जैसा नॉर्मल होता ना, बिल्कुल पानी लिमिटेड हो गया है, नज़ारे शानदार हो गए। पर भाई जो ये बाढ़ के निशान है ये अभी भी आपको देखने को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो फ्यूल ले चुके हैं, फ्यूल फुल, खाने का पीने का फुल। तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई, देखते हैं किस तरफ मूड फिरेगा, किस तरफ ये ध्यान दिल करेगा रुकने को। तो दोस्तों आज की प्रेडिक्शन तो बिल्कुल हो गई है 0, क्योंकि जो टाइमिंग उन्होंने दी थी 3 से 6 बजे की दी हुई थी, तो लगभग 4:30 हो चुके हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि अब आगे कोई चांसेस हैं। तो अब निकलते हैं अपने आगे की तरफ, क्योंकि इनके चांस तो हो गए ख़त्म। और हम पहुंच चुके हैं उर्वी बेकर्स पे, सागर भाई वाली शॉप पे। तो ये भी भाई अभी 2-4 दिन और लगेंगे और फिर ये खुल जाएगी, उसके बाद ये चलेगी बिल्कुल मस्त। तो भाई गए हुए आपको बताया ही था, तो वो कह रहे थे कि भाई 6-7 तक शायद वो पहुंच जाएंगे। तो भांग के आसपास तो मेरे को दिख रहे हैं भाई कुछ ग्रुप्स, बाकी वैसे तो नहीं दिखे थे, पर भांग के आसपास नज़र आए हैं टेम्पो ट्रैवल्स वगैरह काफ़ी सारे, और ग्रुप के लोग भी बाहर खड़े हुए हैं। तो ग्रुप्स का वैसे सीज़न भी ग्रुप का ही होता है इस टाइम ना। और दोस्तों यहाँ पे है ना, धूप जो आती है ना वो आपकी लोकेशन के हिसाब से आती है। तो कुछ लोकेशन तो ऐसी हैं जहाँ धूप 3 बजे ही चली जाती है, कुछ जगह 4 बजे, कुछ जगह 5 बजे। तो वो डिपेंड करता है आपके हाइट और लोकेशन के ऊपर कि आपके लोकेशन किस तरफ है। कुछ जगह पे सुबह लेट आती है 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, और वहाँ पे लेट तक रहती है। और कुछ जगह तो ऐसी भी है भाई जहाँ पे सिर्फ
दिन में 12-1 बजे आती है और 3 बजे के आसपास चली जाती है। तो सब एंगल के ऊपर बात है। तो हम पहुंच चुके हैं हनुमान टेम्पल, जिसको बोलते हैं नेहरू कुंड। तो न जय हनुमान जी करते हुए हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए जो बात मैं कह रहा था ना, देखो वो जो होटल्स है ना सारे, उन पे लगभग 1 घंटा पहले धूप चली गई होगी, और यहाँ इस साइड में जो होटल है उनकी धूप अभी आधा पौना घंटा, या हो सकता है आधा पौना घंटा ही रहेगी शायद, उसके बाद तो चली जाएगी। और यहाँ पे चल रहा है भाई फोटो शूट, तो चलता ही रहता है। और भाई इससे आगे आ जाती है सारी एक्टिविटीज़, जिप लाइन वगैरह की। जिप लाइन तो यहाँ देखोगे आप हर कदम पे बना रखी, कम से कम भी कोई 15 से 20 जिप लाइनें हैं इसी एरिया में। तो भाई फिलहाल पहुँच चुके हैं सोलांग वैली से रह गए 3 किलोमीटर दूर, फैम है पलचान में। तो एक ये जो पहाड़ है, ये देखो, ये अंजनी महादेव वाला पहाड़ है। तो इस पे भी हल्की फुल्की स्नो आपको देखने को मिल रही है। बस ये जो ऊपर अपर हाइट में है ना, वही है भाई, नीचे नहीं है कहीं भी अभी फिलहाल। तो दोस्तों 15 दिन में अगर कुछ चीज़ बदली है ना, तो वो है यहाँ की ग्रीनरी। क्योंकि जो ग्रीनरी आप देख पा रहे हो ना, ये अब हल्की हल्की येलो शेड में आ गई है, और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि भाई अब आ रही है आगे ठंड, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जल जाएगी। पूरी घास देखो येलो शेड में आ गई है, और ये बहुत जल्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। दोबारा आएगी जब हमारी मार्च अप्रैल में आती है ना भाई, कि बिल्कुल हरियाली दोबारा स्टार्ट होती है, तब जाके। क्योंकि अब भाई बर्फ़ में और ठंड में ये बिल्कुल जल जाती है। और ये देखो भाई, अब तो जगह जगह इस टाइम पे ही आग जलनी स्टार्ट हो गई है। तो आप ठंड का आलम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे ये थोड़े से कैफ़े वगैरह। तो भाई हम रुके हुए थे यहाँ चाय पीने के लिए। तो यहाँ चाय मैगी वगैरह मिल जाती है इजीली, पर हल्की सी चाय पी रही है। और ये देखो जो हुक्के के शौकीन है, हुक्का भी यहाँ पे मिल जाता है, अपना देसी जो हरियाणा वाला है। हरियाणा राजस्थान में ही ज़्यादा पिया जाता है, यूपी में भी पीते हैं लोग काफ़ी। तो यहाँ पी सकते हो आप आके कभी भी, अगर आपको रुकना है तो चाय कॉफ़ी मैगी भी मिल जाती है। यहाँ से निकल गए हैं और भाई पी रहे आराम से बैठ के हुक्का। अपने हरियाणा वाले हैं तो भाई ये तो आपको पता है, हुक्के के बिना तो चलना ही नहीं जाता। तो अच्छी बात है भाई, जो लोग पीते हैं देखो उनके लिए मिल जाता है ठिकाने पे, क्योंकि लोग कैरी तो कम ही कर पाते हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ निकल रहे हैं। अब सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, और सोलांग वैली से आगे देखते हैं यार कोई अच्छी सी लोकेशन पहले तो। और आप देखोगे भाई, ये कल्चर तो अब आप हर जगह देखते ही हो, लोग अपना खाने पीने का साथ में रखते हैं और अपना कैरी करके बढ़िया एंजॉय करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और मस्त होटल लेके सो जाते हैं। तो भाई होटल वालों के लिए एक थोड़ा सा नुकसान वाला काम है, और लेकिन जो लोग भाई ट्रैवल करते हैं उनके लिए सस्ता पड़ जाता है, तो लोग ज़्यादा ट्रिप्स कर सकते हैं। इधर हम सोलांग वैली के पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में, और गाड़ियां आने वाली तो बहुत है, लेकिन हम ही ऐसे हैं जो जा रहे हैं। तो जाने वाली गाड़ियां इस टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि टूरिस्ट इस टाइम पूरा दिन घूम के वापस आने वाले होते हैं। क्योंकि टाइम बजने वाला है लगभग 5, तो 5 बजे के आसपास तकरीबन लोग अपनी वापस रिटर्न कर देते हैं घर की तरफ। बाइकर्स भी भाई काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे बाइकर्स देखोगे आप। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, और सोलांग वैली में भाई ठीक ठाक टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं। काफ़ी गाड़ियां खड़ी है, और टूरिस्ट इधर भी देखोगे तो काफ़ी लोग हैं, जबकि ये टाइम क्लोजिंग का है। अभी पैराग्लाइडर तो एक भी दिख नहीं रहा हमें, तो शायद हो सकता है पैराग्लाइडिंग इस टाइम बंद हो गई हो। पर ये देखिए रोप वे अभी भी चल रहा है, और एक्टिविटीज़ जो भी हैं यहाँ पे वो सारी ऑन हो चुकी है। स्नो की एक्टिविटीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे स्नो है ही नहीं। तो भाई बिना स्नो की एक्टिविटीज़ जितनी भी है ना, वो मोस्टली सारी ऑन है अभी फ़िलहाल। तो सोलांग वैली से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। भाई वहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं थी, तो हमने गाड़ी लगा दी थी यहाँ पे, और यहाँ से अपनी गाड़ी पिक करते हैं और निकलते हैं आगे अटल टनल की तरफ। और अगर बात करो रोडों की ना, तो भाई रोड देखो एकदम झक्कास है। देखो 2-3 जगह हैं ऐसी पॉइंट्स जहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो बहुत छोटे पैचेस है। बाकी पूरा रोड एकदम मस्त बना हुआ है, देख लो आप, पूरा का पूरा रोड डबल है। इससे आगे खूब एंजॉय करते हुए आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन ये देखो भाई, पेड़ पत्ते बिल्कुल ऐसे झड़ चुके हैं। अब 15 ही दिन में एकदम सब कुछ बदल गया है यहाँ का। और दोस्तों बात करो ना स्नो की, तो भाई स्नो की जो प्रिडिक्शन है ना, वो 4-5 तारीख की है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई ऐसी प्रिडिक्शंस में आ जाए, क्योंकि 30 से 70% तक है, और वो भी अपर हिल्स में ही।
तो हो सकता है भाई जैसे रोहतांग पास हो गया या भाई बारालाचा पास है, सिंकुला पास है, टॉप्स पे स्नो आ जाए, लेकिन नीचे बहुत कम चांस है। हाँ ये है कि जैसे हल्के फुल्के फ्लैक्स आपको टनल के आसपास में देखने को मिल जाए या सिसु जिस्पा में मिल जाए, पर इतना ही होता है। ये नहीं है कि भाई बहुत हैवी स्नो हो जाएगी, वो प्रेडिक्शन मुझे तो नहीं लगती किसी भी तरीके से, क्योंकि मौसम जब 3-4 दिन खराब रहता है तब जाके ऐसी प्रेडिक्शन बनती है कि भाई नीचे तक काफ़ी हैवी स्नोफॉल आ जाए। एक बार तो बारिश स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होकर फिर वो धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट होती है। थोड़ा सा ऊपर चलते ही आप देखो तो क्या व्यू आता है ना, नज़ारे एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं, एकदम बेहतरीन हो रखे हैं। ये देखिए ऊपर दिख रही है आपको पूरा स्नो पीक्स, जहाँ पे आपको देखो बिल्कुल चमकती हुई मिलेगी धूप और स्नो, और नीचे भाई काफ़ी देर पहले ही धूप जा चुकी है। फ़िलहाल जो टूरिस्ट हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, भाई कोई सोलांग वैली की तरफ जा रहा है, कोई अपना मनाली की तरफ बढ़ रहा है, पर इस तरफ कोई भी नहीं है। और इस तरफ देखो आप चंदा मामा भी आ चुके हैं, और फिलहाल ये है अपनी ब्लैक बीटल। तो अभी लेके निकलते हैं आगे की तरफ। और ये हुआ था भाई बड़ा नुकसान, क्योंकि यहाँ पे देखो रोड एकदम धंस चुका है, और वो 1-आध फुट नहीं धंसा है, पूरा 15-20 फुट रोड एकदम नीचे जा चुका है और बिल्कुल गड्ढे हो चुके हैं। और आगे तो रोड भी एज इट इज़ नीचे ही है, तो यूँ का यूँ बैठ गया है रोड। और अगर बात की जाए भाई अच्छे कैफ़ेज़ की, तो सिर्फ कुछ ही कैफ़े हैं, जिसमें से एक ये BRO कैफ़े है। बाकी भाई आपको छोटे छोटे आपको स्टॉल्स वगैरह तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के बाद अगर आप ढंग के रेस्टोरेंट ढूंढोगे तो वो आपको मिलेंगे जाके दोबारा सोलांग वैली में। हम पहुंच चुके धुंधी, और धुंधी से भाई आगे शुरू होती है पूरी चढ़ाई अटल टनल तक। तो यहाँ गाड़ी अपना आराम से धीरे धीरे चलते रहो। इस साइड में आपको देखो स्नो दिखने को मिल जाती है, सामने स्नो बहुत ज़्यादा हल्की होगी क्योंकि भाई धूप बहुत तेज़ लगती है यहाँ पे इस एरिया पे। ये है थोड़ा सा बैक साइड, तो इस साइड में देखो आपको जो मतलब सूरज के संपर्क में कम रहती है ना, तो वहाँ थोड़ी अच्छी खासी स्नो दिखेगी। बाकी जहाँ संपर्क नहीं, सीधा ही हो जाता है संपर्क, वहाँ तो भाई एकदम कड़क धूप पिघला देती है, और जहाँ बिल्कुल ही संपर्क नहीं होता वहाँ सबसे लेट तक जमती है। तो इसीलिए आप देखोगे नालों में हमेशा बर्फ़ आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। इधर तो देखो भाई ये है व्यास का जो एग्जिट है, यहाँ से काफ़ी अच्छा एक व्यास का ट्रैक भी जाता है। ट्रैक का मैं नाम भूल गया हूँ, तो किसी को याद आए तो भाई बता देना। बाकी नीचे देखोगे तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, और जो पेड़ थे वो भी अब हरे नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा भाई। जो मेन जो मज़ा आता है ना देखने का, जब ये चारों तरफ या तो ग्रीनरी हो या फिर बिल्कुल प्योर वाइट हो, तभी मज़ा आता है इस एरिया में। और भाई यहाँ आप देखोगे काफ़ी बड़ा एरिया है कैंपिंग भी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ है तो सही एक अच्छी सी लोकेशन, तो देखते हैं एक बार उस लोकेशन को देख के आएंगे। अगर सही होगी तो या तो अभी या फिर आते वक्त हम इसको फाइनल कर सकते हैं आज के लिए, या फिर कभी 2-4 दिन बाद के लिए। ये देखो यहाँ से नज़ारे आते हैं एकदम बहुत ही बेहतरीन। तो लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है भाई, यहाँ एक दिन की जा सकती है कैंपिंग। तो देखते हैं भाई 2-4 दिन के बाद आते हैं और यहाँ कैंपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का भी मेरे को लग रहा है बनाया हुआ है, तो उसका भी देखेंगे क्या प्लान करते हैं। पहुंच चुके हैं अटल टनल पे, और अटल टनल पे भाई दुनिया भर का ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो पता नहीं भाई सारा ट्रैफिक सिसु या रोहतांग से ही वापस आ रहा है, इस कारण यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो भाई निकल गए हैं अटल टनल की ओर, और भाई अब शुरू होने वाला है ठंड का कहर, क्योंकि यहाँ रात को भी माइनस में टेम्परेचर बड़ी मुश्किल से जाता है, लेकिन जैसे ही आप टनल को क्रॉस करते हो भाई -12, 15, 10 कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब वो श्योरिटी नहीं है। देखो ऑनलाइन तो -15 तक दिखा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होगा। तो शायद हो सकता है -8, 10, 5 जो भी होगा भाई, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। प्रॉब्लम भाई ये नहीं होती कि टेम्परेचर कितना है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती है ना वो होती है वहाँ जो हवा चलती है ना भाई, वो हवा इतने भयंकर तरीके से तंग करती है
कि आप 1 मिनट भी बाहर रहते हो ना तो ऐसा एहसास होता है कि यार भाई कहाँ फंस गए, ये तो एकदम पूरा ही हाल बुरा है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, बाकी तो सब नॉर्मल है, चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। पर हवा भाई, हवा जो है ना आपकी स्किन को भी डैमेज सबसे ज़्यादा करती है और टेम्परेचर को भी सबसे ज़्यादा डाउन करती है। तो भाई इधर तो आपको स्नो दिखेगी भाई, ये देखो सामने काफ़ी स्नो बची हुई है इधर। तो इतनी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे हम कितनी स्नो होगी, पर ठीक ठाक स्नो है भाई यहाँ पे। और ये देखो अगर इधर देखोगे ना तो भाई इधर ठीक, ये देखो हवा बिल्कुल हल्की है, जिस हवा की एक्सपेक्ट करते हैं ना हम वो हवा नहीं, बिल्कुल अपने नॉर्मल हवा है। तो बड़ा इजीली ही आप यहाँ से उतर के फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बना सकते हो। और गाड़ियाँ तो भाई लिमिटेड ही रह गई यहाँ पे। और इधर देखोगे तो इधर भी लोग काफ़ी हैं, ये देखो नीचे रिवर की साइड में काफ़ी लोग चले गए हैं। तो अभी देखते हैं भाई यहाँ कितनी देर और हमें रुकना। तो क्या है यार यहाँ पे, क्या रुकना है यहाँ पे, आगे ही देखते हैं, आगे सिसु के आसपास ही रुकेंगे रुकना होगा तो इस साइड में तो आपको स्नो वगैरह ऐसी कुछ दिख नहीं रही। बस ये है हमें वो देखना है भाई वो रास्ते का क्या किया इन्होंने, क्योंकि जो बीच में से रास्ता टूटा हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम नीचे से था। उस टाइम थी यहाँ पे भाई कीचड़ और ऐसा बुरा हाल था, आज से 15-20 दिन पहले। अब क्या है कि अब तो देखो नॉर्मल आपको मिट्टी है भाई, थोड़े से गड्ढे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली क्रॉस हो जाएगा। और हम थोड़ा सा लेट हो गए। जो यहाँ पे वो जो येलो वाली जो शेड आती थी ना ज़बरदस्त वाली, वो तो भाई झड़ चुके हैं अब पत्ते। जब पहले थी वो बिल्कुल हल्की थी, फिर मैंने सोचा लो जब तक मैं आऊँगा तब तक वो सही हो जाएगी। मैं हो गया थोड़ा सा लेट, और जैसे ही लेट हुआ तो भाई ये बिल्कुल पत्ते झड़ ही चुके हैं। तो अब कोई खास नहीं लग रही है ट्री लाइन, लेकिन जब ये ग्रीन या येलो या वाइट होती है ना तब लगती है भाई ये लाइन एकदम अलग ही। सामने दिख गया है अपना गेट, जो गेट दिखाता है वेलकम टू लाहौल स्पीति। तो ये देखिए दोस्तों सिसु में भी स्नो है तो सही देखने के लिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड ही है। इस साइड से आपको दिख जाएगी, पर इधर दिखनी बिल्कुल ही कम होगी। जहाँ धूप ज़्यादा देर रुकती है वहाँ धूप मतलब निकल ही जाती है। सामने दिख रहा है सिसु वाटरफॉल, ये देखिए। और ये देखो यहाँ लोग कैंपिंग करते थे, पर अब की बार कोई नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्कुल देखो ना एकदम उजड़ सा गया है ये एरिया। पहले तो एक नज़र मार के आते हैं नीचे, क्योंकि आज नीचे का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मूड सा है नहीं। फिर भी अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ज़रूर करेंगे। कैंपिंग का तो अभी इतना पक्का है नहीं। यहाँ से तो नज़ारा मस्त आ रहा है भाई, तो हो सकता है भाई आज तो हम क्या पता टिक भी जाएं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग नहीं रही आज यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ नहीं है ना भाई। बर्फ़ होती है तब तो भाई इतनी सूखी ठंड होती है कि बुरा हाल कर देती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हवा भी नहीं है, हवा ना होने के कारण हमें है ना काफ़ी राहत मिल जाती है टेम्परेचर में। तो दोस्तों इस एरिया में मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई जो सबसे सिक्योर मैं मानता हूँ ना कैंपिंग, या तो आप यहाँ करो राइट साइड में, ये भी एक अच्छी लोकेशन है, या फिर आप करो वो सामने जो खाली ग्राउंड है ना मिट्टी वाला उसमें। क्योंकि बाकी तो अगर कहीं करोगे तो आएगी दिक्कत, क्योंकि ये भाई बीच में रोड पे तो सुबह पार्किंग वाले ये लोग आपको कहीं ना कहीं आके डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो अब धीरे धीरे कैंपिंग के लिए आने लग गए। अपनी फेवरेट लोकेशन उसके उधर है तो उधर यूज़ करेंगे। देखते हैं कौन सी लोकेशन पे बैठेंगे हम। अब तो यहाँ लोकेशन ही लोकेशन है भाई, जहाँ मर्जी करो आप, कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि लोग भी इतना ज़्यादा नहीं होते इस टाइम। दोस्तों लोकेशन ये देखिए, तो ये थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है मेरे को। वैसे तो देखो यहाँ लोकेशन की कमी है ही नहीं, आप पीछे देखोगे बहुत बड़ा ग्राउंड है, पर मेरे को लग रहा है कि ये कंफर्ट लग रहेगी, तो इधर ही देखते हैं अभी। पर ये है कि ये इधर से है ना थोड़ा सा मिट्टी है यार, मिट्टी के कारण थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है। बाकी तो सब यहाँ परफेक्ट है, पर मिट्टी के कारण हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए, क्योंकि वो फिर मिट्टी बार बार चढ़ना उतरना वो थोड़ा सा मिट्टी परेशान करती है। समतल होना भी मुश्किल है, क्योंकि लेवल नहीं हो पाएगी गाड़ी यार। कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती ही हैं, पर ये परेशानी इतनी नहीं है। मैं घुमा के अगर इसको लगाऊंगा तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ये देखो भाई नज़ारे, चंद्रमा कहाँ आ चुका है
और ये देखो इधर से ये पूरा एरिया बढ़िया मस्त। वो ठंड भाई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना उतनी है नहीं। मतलब आप मान लो टेम्परेचर जो लास्ट टाइम में आया था 15 दिन पहले उससे आधा ही है। मतलब ये मान लो कि मैंने कैप वैप नहीं पहनी है, सिर्फ एक ये देखो टी शर्ट और एक इनर डाला हुआ है और उसी से मैं कंफर्ट हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड लगते ही तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है भाई आधा एक घंटे में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए, तो उस हिसाब से हम जैकेट वगैरह कैप वगैरह पहन लेंगे। तो दोस्तों लाइट कर दी है ऑन, अभी दूसरी लाइटें लगाई नहीं है। और भाई अभी मूड हो गया है, क्योंकि बहुत भाई ठंड कितनी भी हो जाए बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो सकती। जो ठंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना उसके तो 5% भी नहीं है। तो भाई कल कर लेंगे अंदर। तो आज खोलते हैं अपने टेंट को और टेंट में ही करेंगे कैंपिंग। बढ़िया मज़ा आने वाला है। ठंड तो रहेगी, पर वो मतलब जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना वो नहीं है भाई। जो लोग कहते हैं ना कि भाई इसमें सिसु में ठंड है, भाई जो लोग कह रहे हैं ना सिसु में ठंड है, नहीं भाई सिसु में ठंड है पर इतनी नहीं है यार। अभी देखो ना यार, कैप भी नहीं डाली, ये नॉर्मल है और अभी नॉर्मल ही है भाई। जैसा टेम्परेचर है वैसा ही देखो बॉडी रिएक्ट करती है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, 1 घंटे बाद ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा टेम्परेचर। अभी 10 मतलब मान लो 3-4 डिग्री है तो टेम्परेचर एकदम चला जाएगा भाई। मान लो 5, 6, 7 तक माइनस में इतना चला जाएगा। पर वो इतना डिफरेंस नहीं होगा कि एकदम भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगेगी, क्योंकि एक्सट्रीम जो लगती है ना वो उस टाइम लगती है जब आप मौसम मतलब दिन चेंज हो रहा होता है, यानी कि धूप से जब एकदम छाँव आती है ना तब एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बाकी भाई नॉर्मल धीरे 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 धीरे, या फिर हवा चल जाए, तो हवा भी नहीं है। तो आज तो दिन मस्त होने वाला है। और भाई खाने का तो फ़िलहाल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हल्का फुल्का ही बनाऊँ, क्योंकि भाई कई दिन बाद आए हैं, हाई एल्टीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा हैवी ना खाओ तो ही बढ़िया रहता है। तो हो सकता है भाई या तो मैं बनाऊँगा ऑमलेट वगैरह, या फिर ऑमलेट नहीं बनाऊँगा तो मैं उबालूँगा अंडे उबाल के बढ़िया, और उसके बाद ब्रेड में बढ़िया सैंडविच की तरह लगा के और फिर उसको खाएंगे। क्योंकि ज़्यादा हैवी यार रात को खा लेते हैं ना, अजीब सा हुआ रहता है एकदम पेट में। तो अभी देखते हैं, पहले इसको खोलते हैं भाई। तो दोस्तों ये देखो हमारा टेंट जैसा भाई छोड़ा था ना वैसा ही मिलता है। जब आप खोलते हो ना तब भी बस ये देखो सलवटें भी मुश्किल से 2-4 है, वो भी जब हम सोते हैं तो पड़ जाती है। अदरवाइज भाई जैसा छोड़ते हो ना वैसे ही टेंट खुल जाता है और हार्डली लगती है 1 से 2 मिनट। तो अभी पिलोज डाल दिए हैं, अभी भाई ये स्टिक लगा देंगे इसमें और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने कंबल लेके आएंगे और सोने की हो जाएगी तैयारी। इसमें लाइट है भाई, लाइट अभी मैंने कनेक्ट की नहीं है, तो थोड़ी देर में लाइट भी कनेक्ट कर लेंगे। तो टेंट में भी लाइट ऑन हो चुकी है, ये देखिए आपको यहाँ से दिख रही होगी, पर यहाँ से लाइट जल रही है तो इतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं। दूर से अगर थोड़ा देखोगे तो आपको दिख जाएगी प्रॉपर। ये देखिए लाइट ऑन कर दिए, सारे बंद है, क्योंकि यार देखो अगर खुला छोड़ूंगा ना तो ठंड आएगी ज़्यादा। फिलहाल भाई सबसे ज़रूरी काम पानी गर्म करना, क्योंकि भाई पानी है ना आप ठंडा नहीं पी सकते, इतना लो टेम्परेचर हो जाता है। देखो जमता तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और ऐसे माहौल में ना आप पानी, आपको प्यास नहीं लगती, आपको पीना ही पड़ता है। तो पानी एकदम फुल गर्म कर दिया भाई। तो इसमें क्या करेंगे, अब आधे में ठंडा मिला देंगे। ठंडा मिलाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा पीने के लिए। तो भाई फ़िलहाल पानी हो गया रेडी, तो इनको और अभी उबलने स्टार्ट कर देते हैं। ये उबल जाएंगे जब तक, क्योंकि अभी वैसे तो काफ़ी देर है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है भाई सिर्फ और सिर्फ मात्र 6:50, तो 7 भी नहीं बजे हैं। तो जल्दी ये पक जाएंगे। हम 8:30-9 बजे के आसपास तक पैक कर। दोस्तों बात करो ना ठंड की, तो भाई ठंड बिल्कुल हल्की फुल्की। मैं कह रहा हूँ मेरे को है ना भाई, मैं कल मनाली पहुँचा था तो मेरे को मनाली में ठंड ज़्यादा लगी थी, सिसु में इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। तो आप आराम से है ना सिसु अभी तो ट्रैवल कर सकते हो, दिसंबर मिड तक तो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन एक बार जब स्नो हैवी हो जाए ना तो उसके बाद भाई यहाँ सब कुछ चोक होना शुरू हो जाता है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रियलिटी में बाथरूम के पाइप वगैरह सब कुछ चोक थे। पर अब जिस टाइप की ठंड है ना, आप सोचो मैं कैंपिंग कर रहा हूँ यार, टेंट के अंदर हूँ, वो टेंट के अंदर भी सिर्फ 2 कंबल है, बाकी मैं हीटिंग का और कोई भी अरेंजमेंट लेके नहीं चलता। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना करता हूँ कि उस जगह पे मैं नीचे सोता हूँ। तो जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमारे पास दोनों सेटअप है। लेकिन अगर ये मान लो कि टेंट में सोना है, अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 2 नवंबर है और भाई आगे देखो मिड दिसंबर तक मैं कहता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर टेम्परेचर एज़ यूजुअल रहता है।
अगर मौसम एज यूजुअल रहता है तो ठंड इतनी ही रहेगी, लेकिन अगर मान लो कोई स्नो वगैरह या कुछ वो हो गया तो एकदम चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तो हम अपडेट आपको देते ही रहते हैं। इधर से निकाल लेते हैं बटर। जो लोग ये पूछ रहे थे ना भाई कि इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली ये देखो हमारा पूरा सामान पैक होता है। ये इसमें चाहे दूध हो भाई, पोहा वगैरह जो भी एक्स्ट्रा यूज इसके चीज़ है वो सारी इसमें पैक होती है। तो इसमें से निकाल लेते हैं बटर। ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ये जो क्यूब आती है ना अमूल की, इसमें क्या है कि बस आपने निकालना डालना, टेंशन ख़त्म। और वो भाई एक बार आप खोल दो ना, अगर 2 दिन भी रख दिया तो ऐसा हो जाता है बुरा हाल उसका। ये देखो दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी गाड़ी आड़ी तिरछी होती है ना तो ये इफेक्ट होता है कि एक साइड में जाके ये जमा हो जाता है। तो दोस्तों ब्रेड सिक्के एकदम बिल्कुल हो चुकी है परफेक्ट, ब्राउन कलर की। ब्राउन ब्रेड तो वैसे ही है पर बिल्कुल एकदम कड़क हो चुकी है। बस एक बची हुई है, इसको करते हैं यहाँ से बंद। और अब करते हैं भाई अपने डिनर की तैयारी। फटाफट इसको छीलते हैं, इसको लगाते हैं और करते हैं रेडी। से होगा अपना चंकी चाट मसाला जो मेरा फेवरेट है। बाकी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये सबसे परफेक्ट है भाई। और दोस्तों अब लेते हैं इसका मज़ा। देखो मुझे तो प्लेट की वगैरह किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कि मस्त रहो यार, जैसा जो है ना एक्चुअल है वही दिखाओ। हल्की सी बटर का और अंडे का टेस्ट अलग ही आ रहा है, बिल्कुल मिक्स हो गया, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों खाना वाना हो गया अपना डन, इसको कर दिया पैक, इसको रखते हैं। ये है अपना देखो भाई गार्बेज के लिए। तो गार्बेज हमेशा अपने साथ एक बैग ज़रूर रखो। देखो हमारे पास कम होता है तो ये रखते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा होता है या हमें 1 या 2 दिन रुकना पड़ता है तो हमारे पास बड़े वाले गार्बेज बैग हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। तो अब इसको करते हैं फटाफट पैक और फटाफट चलते हैं अपने टेंट में और इसकी लाइट वगैरह करते हैं ऑन। तो फिलहाल आ चुके हैं अपने टेंट में। और भाई अभी टेंट में बिल्कुल आते ही एकदम मतलब नॉर्मल सा हो गया है। बाहर फिर भी हल्की फुल्की थी ठंड। और फिलहाल ये देखो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली है क्या। मैं अभी फ़िलहाल हूँ सिसु हेलीपैड पे, तो हम सिसु का ही देखते हैं। सिसु वेदर ये देखो भाई या तो ये मजाक कर रहा है या मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों में से एक तो मजाक 101% कर रहा है। ये दिखा रहा -11 भाई। -11 में ऐसे रहना बहुत मतलब मुश्किल, क्या मतलब मैं कहता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। बंदा रह तो सकता है पर वो या तो कांपेगा या थोड़ी कपाहट आएगी या फिर यार कुछ तो होगा। -11 यार, और ये कह रहे -15 तक जाएगा जो टेम्परेचर, उससे 3-4 डिग्री और नीचे जाएगा। तो अगर इससे 3-4 डिग्री नीचे जाता है तो मैं कहता हूँ कि मैं एक ही कंबल में सो जाऊंगा। मुझे मेरे ख्याल से मेरे दूसरे कंबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है मेरा दूसरा कंबल, 2 कंबल है मेरे पास ना। और ये है अपने पिलोज वगैरह। तो एक कंबल ओढ़ लिया है, अब आराम से बैठ के देखेंगे मूवी। तो मूवी देखते हैं और करते हैं एंजॉय। बट भाई इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। और उसी के साथ अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो एडवाइस करने वाले भाई ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखो कमेंट नहीं करते तो भी चलेगा, लाइक नहीं कर रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सजेशन दे रहे हो ना तो सजेशन हो सकता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।